मसीह खुदा में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं वफादार औलाद। खुदा के लोगों, हमने गुजरे हुए सरमन में इस बात को सीखा था कि इसहाक कैसा ताबेदार बेटा था और उसने अपने बाप की ताबेदारी की, और उसकी ताबेदारी के अंदर, वफादारी के अंदर ये भी खूबसूरत बात पाई जाती है कि उसने अपने बाप के कहने पर रिश्ता किया। और देखिए, एक नौकर को भेजा गया उन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए जहां उसके बाप ने उसका रिश्ता किया, इसहाक ने वही शादी की। और आप जानते हैं, जब आप अपने माँ बाप की ताबेदारी में रहते हैं, फिर आपके वसीला से खुदा इस ज़मीन पर काम करता है। इसहाक का इज़्दवाज बाइस बरकत था और खुदा ने उसे बाइस बरकत औलाद दी, जिसमें से एक का नाम यकूब है। और आप जानते हैं, यकूब से कौम बनी इसराइल के 12 कबीले आगे वजूद में आते हैं। वफादारी के अंदर बरकत है। नौजवान नस्ल को अपने माँ बाप की वफादारी के अंदर ज़िंदगी गुजारनी है। जिस कदर वो वफादार होंगे, उस कदर वो खुदा का जलाल अपने जीवन में देखेंगे। और आज सुबह हम एक और पॉइंट पर बात करना चाहते हैं, यूसुफ पर। आप जानते हैं कि यूसुफ किस कदर अपने बाप याकूब का वफादार बेटा था। जो कुछ भी बाहर खेतों में होता, भाइयों के दरमियान होता, वो एक एक बात आकर अपने बाप को बताता। वो अपने बाप से कुछ भी छुपाता ना था, यहाँ तक कि वो अपने ख्वाब भी अपने बाप से नहीं छुपाता था। जो ख्वाब देखता था, उनको भी वो अपने बाप से शेयर करता था। खुदा के लोगों, वफादारी के अंदर बरकत है। अगर यूसुफ अपने बाप के ताबेदारी के अंदर रहा है और उसने एक अच्छा नमूना पेश किया है, खुदा ने भी यूसुफ को सरफराज किया। खुदा ने उसे बाबरकत शख्स बना दिया और मिस्र के गलों का मुख्तार बना दिया। याद रखिए, जब आप अपने माँ बाप की ताबेदारी के अंदर होते हैं, फिर खुदा का जलाल आपके जीवन पे जाहिर होता है। हम जब यूसुफ की लाइफ को देखते हैं, तो यूसुफ ने जो बरकत पाई, उसके पीछे वफादारी है, उसके पीछे बाप की मोहब्बत है, ताबेदारी है। और देखिए, जब काल पड़ा, ऐसे में भी उसको उसके भाई, उसका बाप याद आता है। ये बदला लेने वाला नहीं, ये ताबेदार बेटा है। और इसने फिर अपने बाप को पुकारा। आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए, आपका बहुत बड़ा मुकाम हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने माँ बाप को हकीर जाने। इसका मतलब हरगिज़ ऐसा नहीं है। अक्सर देखने में आता है, जब हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं, हमारा मुकाम थोड़ा आगे निकल जाता है, तो हम ऐसे में अपने माँ बाप को हकीर जानना शुरू हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, अलग से रहना शुरू हो जाते हैं, और कई तो ओल्ड हाउस में जमा करवा देते हैं। लेकिन यूसुफ की मोहब्बत देखिए, वो बाप को गले लगा रहा है, चूम रहा है। ये मोहब्बत है, ये ताबेदारी है, और इसी के अंदर मेरे बहनों भाइयों बरकत है। आज की औलाद को भी, आज के बेटों को भी यूसुफ की तरह होना है। अपने माँ बाप को हकीर ना जाने, उनसे नफरत ना करें, उनसे बदतमीजी ना करें, उन्हें बुरा भला ना कहें, बल्कि उनकी खिदमत कीजिए। बाप के पास आपके लिए बरकत है। अगर आप अपने बाप की खिदमत करेंगे, तो खुदा का आसमान मेरे भाई आपके लिए खुला रहेगा। अगर आप एक अच्छे वफादार बेटे इस ज़मीन पर बन गए, तो याद रखिए, आपके लिए बहुत सी बरकतें हैं। जिस तरह खुदावंद ने यूसुफ को प्रॉस्पर किया, खुदावंद आज सुबह उन बेटों को जो इस कलाम के बाद ताबेदारी में चलेंगे और जो चल रहे हैं, खुदावंद यूसुफ की तरह उन्हें प्रॉस्पर करेगा। कभी नफरत ना करें, कभी उन्हें हकीर ना समझें। अपने माँ बाप को इज्जत दीजिए। हुक्मों में से ये 10वां हुक्म है, इसको अपनी जिंदगी में आने दीजिए। इन हुक्मों में से इस हुक्म को अपने जीवन में काम करने दीजिए। यकीन जानिए, अगर आप इस हुक्म को अपने जीवन में काम करने दें, तो खुदा इस ज़मीन पर आपको हुक्मरानी बख्शेगा, खुदावंद आपको अच्छा मुकाम देगा। आइए आज सुबह अपने जीवन पर गौर कीजिए। देखिए, आप यूसुफ की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आप इसहाक की तरह हैं, या किसी और तरीके अंदाज से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है आज सुबह जितने भी नौजवान बेटे कलाम सुन रहे हैं, उन्हें यूसुफ की तरह वफादार बना दे, ताकि ताबेदारी के अंदर ज़िंदगी गुजारें और बहुत सी बरकत पाएं। यीशु नाम में आमीन।